नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपको हल कराऊंगा कक्षा 8 का संस्कृत विषय का। ठीक है, जो कि बोर्ड ने जो आपके पेपर जारी किए हैं, मैंने 5 सब्जेक्ट के ऑलरेडी सॉल्यूशन करवा दिए है। वो वीडियो है इसी यूट्यूब चैनल पर पड़े, तो विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है वो भी देखिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। अगर आप कम समय से का और कम समय में और कम तैयारी से आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्थियों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विद्यार्थियों, मैं कम से कम 3 से 4 सेट करवाऊंगा हर सब्जेक्ट के। ठीक है, जिससे आपका क्या है कि विद्यार्थियों 100% वो सिलेबस कवर होएगा और इससे बाहर 1% भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाता हूँ उन्हीं में से पूछे जाते हैं 100%। इस बार भी पूछे जाएंगे। बस रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। ये आपने बोर्ड ने जो जारी किए वही मैंने बताया कि बाकी जो 5 सब्जेक्ट का मैंने सॉल्यूशन कर दिया, वो वीडियो इसी चैनल पर पड़े देखिएगा। अब ये लास्ट रहा है संस्कृत का, वो आपको मैं हल करवाने जा रहा हूँ। तो बस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ आएंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में देखिएगा, सुभाषितानी पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति ना, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका उपसर्ग है वो है सु। सु है वो जो सुभाषितानी में जो उपसर्ग है वो आगे लगते हैं। ठीक, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, तो इसका होगा सु। उसी एष मामेव खादितुम इच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है? का मतलब होता है पी से लगने वाले। ठीक है, तो इसमें तुमुन है वो इसका प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन। ये गज परिमाण धारिती गजदर कथ्यते, अस्मिन वाक्य सर्वनाम पद कौन सा? इसमें सर्वनाम पद कौन सा विद्यार्थी? तो विद्यार्थी इसमें है स्वरनाम। सर्वनाम कल्प संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो ये है इसका ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा। एवं वीर भोग्या तथा कर्म सेवाया अस्मिन वाक्य अव्यय पद कौन सा है? देखिए, अव्यय पद ऐसे होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक किसका भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वो अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसमें आपका तथा है वो अपरिवर्तित है। इसमें लिंग वचन काल किसी भी की भी आप प्रयोग करोगे तो वो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो ग इसका सही हो जाएगा। ठीक है, वो अभी है। रागस्य भार्या अस्ति, रागस्य की भार्या कौन थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका माला। क्या हो जाएगी? माला, ऑप्शन का। उसके बाद अगला है कि गुहाया स्वामी आसित, गुहा गुफा का स्वामी कौन था? ठीक है, तो इसका जो स्वामी था वो दधीपूछ था। कौन सा? दधीपूछ, ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा। अगला है भारत जनतायम कविताया रचनाकार अस्ति, तो इसकी कविता के रचनाकार कौन थे? तो है वो रमाकांत, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, इसके हैं वो रचनाकार है। और उसके बाद अगला है लास्ट प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ का जो लास्ट प्रश्न है वो आपका आत्मवश भवती, आत्मवश सुखम भवती, क्या हो जाएगा? सुखम, ऑप्शन घ है इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न संस्कृत में। जी के मैंने सभी का आंसर बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ विद्यार्थियों, बस रिक्वेस्ट है चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपका पेपर सोल्यूशन करवाने में। विद्यार्थियों, आपका भी समय खराब ना हो, हमारी मेहनत बेकार ना हो। अगर आप कम समय से बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल से जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिएगा। बस यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। सारे सब्जेक्ट के पेपर में सॉल्यूशन करवाऊंगा, 3 से 4 सेट करवाने वाला हूँ। 100% इन्हीं में से पूछ जाएगा, इससे बाहर एक भी परसेंट नहीं। अगर आप कमजोर है, नहीं भी है कुछ याद, फिर भी निश्चिंत रहिए। और बाकी जो सब्जेक्ट है मैंने सॉल्यूशन करवा दिया इसी चैनल पर है। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका विशेषण विशेषण मेलन ग्रोथ, यानी विशेषण और विशेष्य पद का आपको मेल करना है। ठीक है, मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा, देखो, मौखिकम ज्ञानम। ठीक है, और मनोगता भावा, महान उपकार और तड़िकता सामग्री, ये हो जाएगा इसका मिलानशील हो जाएगा। उसके बाद उचित की क्रियापद मंजूषा सितवा रिकिस्तान पुरियत। ठीक है, तो इसका मतलब पूछा है कि आपको क्रियापद लिखना है। क्या लिखना है? क्रियापद। अब ये 10वें में देखिएगा, पहले में क्या आएगा? चलती। क्या आ जाएगा? चलती। तो ये है इसमें फर्स्ट में आ जाएगा। ओके, एक शिक्षिका गृहात पुस्तकानी अदयात चलती। दूसरे में आ जाएगा विचलती। क्या हो जाएगा? जो विचलती है ये दूसरे में आ जाएगा। और तीसरे में आ जाएगा कृतवती। क्या हो जाएगा? कृतवती। ये कृतवती है विद्यार्थी, ये तीसरे में आ जाएगा। और उसके लास्ट में आप सभी को पता है आशित, आशित है, ये आपका लास्ट में आ जाएगा घ में। क्या आ जाएगा? घ में। उसके बाद रेखांकित पदमार्थित प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी आपको प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है? तो 11 में देखिएगा, आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। वयम स्वदेशी राजधानी विषय ज्ञातुम निषेध, यानी वयम स्वदेशी। ठीक है, वयम कस्य राजधानी, तो यहाँ कस्य आप लिख लेना इसमें, कस्य। ठीक है, आपको ये स्वदेश की जगह आपको ये लिख लेना है, तो स्वदेश को हटा देना है। उसके बाद ख में दे रखा है पृथ्वी सूर्य मध्य चंद्र से साया पाते सूर्य ग्रहण भवती, तो पृथ्वी सूर्य मध्य। ठीक है, तो यहाँ पूछा है पृथ्वी सूर्य मध्य पूछा, तो मध्य को हटाकर यहाँ लिखना कयो। क्या लिखना है? कयो, कयो लिखना है। क्या लिखना है? कयो। तो ये आपका हो गया क्या? प्रश्न निर्माण। ओके,
जो मैंने आपको राउंड में बताया उनको हटा देना, उसकी जगह इनका प्रयोग करना है। उसके बाद पूछा है कि कोष्टकेषु दतेषु व शब्देषु समुचिता विभक्ति योजिता रिक्त स्थान पूरित। आपको क्या करना है, सही विभक्ति का प्रयोग करना है। तो पहले मैं आपको जनक दे रखा है ना, तो इसका हो जाएगा जनकेन। मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ। इसका हो जाएगा, ये जो जनक दे रखा है फर्स्ट में, इसका हो जाएगा जनकेन। क्या हो जाएगा, जनकेन। और उसके बाद जो विद्यालय है, तो विद्यालय का विद्यालय रहेगा, जो ये के ऊपर बिंदी लगा देना इस, ठीक है, ये के ऊपर बिंदी लगाना। जो गणेश है तो गणेशाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गणेशाय। तो इसका विभक्ति हो जाएगा, ये गणेशाय हो जाएगा। और लास्ट में जो नगर दे रखा है, तो नगर का भी नगर ही रहेगा, लेकिन जो नगरम हो जाएगा, ठीक है। ये जो बिंदी हो जाएगी र के ऊपर, ठीक है, र के ऊपर आपको बिंदी हो जाएगी। बस यही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब विभक्ति का सही प्रयोग करना, जो कि मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, नहीं तो याद कर लेना। उसके बाद संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कैसे करोगे, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। और ठीक है, परि प्लस आवरण पर्यावरण का। उसके बाद करगद प्लस उद्योग, तो कर्गोद्योग यानी कर्ग, ठीक है, दो द्योगे, द्योगे, ये हो जाएगा कर्ग दो उद्योगे। इसका कर्गद प्लस उद्योग का ये हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अगला है ग्रहणी अस्मिन नित्य जो श्वसानी क्रियंते, ठीक है। तो ये पूछा है कि इसका जो रेखांकित पद में विशेषण और विशेष शब्द निकालना है। तो इसमें से विशेषण कौन सा और विशेष शब्द है, दोनों को आपको निकालना है। यहाँ जो विशेषण पद है, इसका जो विशेषण पद है विद्यार्थियों, वो है आपका क्या हो जाएगा, स्वचानी, ठीक है, स्वचानी, ये आपका विशेषण पद हो जाएगा। और विशेषी पद है, विशेषी पद आपका मतलब विशेषी पद वे होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, ध्यान रखना। जो ग्रहणी है इसकी विशेषता बताई, घर है वो आपका कैसा है, स्वच्छ। तो ये ग्रहणी इसका विशेषी पद हो जाएगा। विशेषी पद वे होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। विद्यार्थियों आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। मैं बड़े बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बता दूंगा, याद करवा दूंगा एक ही बार में, बस रिक्वेस्ट है। और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको बेस्ट लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो पूरा देखिएगा। बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो कृपया करके वो भी देखिएगा, ओके। और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको एग्जाम से पहले वहाँ PDF आपको मिल जाएगी विथ आंसर, उत्तर सहित आपको PDF मिल जाएगी। ये हो गया आपका। उसके बाद 15वां, यानी 15वां जो क्वेश्चन है क्या है कि वो तो लिखिताना प्रश्न उत्तराणी एक पद यानी एक पद में आपको प्रश्न के उत्तर लिखने। तो निज निकेतन कुत्र अस्ति, निज निकेतन कहाँ पर है, तो निज निकेतन होगा गिरी शिखरे। क्या हो जाएगा, गिरी शिखरे हो जाएगा, ठीक है। कुछ मैं आपको विद्यार्थियों बोल के ही बता सकता हूँ, कुछ में आंसर नहीं लिखे, ठीक है। और अहम कस्मात कठिनाय भारजनता अस्मिन, तो कुलिशात, क्या हो जाएगा, यहाँ कुलिशात हो जाएगा, यहाँ कुलिशात हो जाएगा। और उसके बाद किद्र से जल पीबेत, तो वस्त्रपूत यानी वस्त्र से सान कर, ठीक है, जल को पीबे, वस्त्रपूत। और उसके बाद है भारत स्वर्ण भूमो की सदैव सुपूर्ण मस्ती, तो खाद्यान्न भांडम, क्या हो जाएगा, खाद्यान्न भांडम, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले का गिरी शिखरे, दूसरे का कुशल सात, और तीसरे का वस्त्र पुत, और चौथे का खाद्यान्न भांडम, दूसरे का कुली सात, और तीसरे पहले का गिरी शिखरे। हो गया ये आपका आंसर, ओके। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। उसके बाद है औद्योगिकरण प्रश्न निर्माण उत्तराणी, देखो प्रश्न उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखे। सॉरी विद्यार्थियों, मेरी संस्कृत है वो कमज़ोर है, क्योंकि मैं संस्कृत का अध्यापक नहीं हूँ, मैं विज्ञान का ही स्पेशल पढ़ाता हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट के जो आंसर हैं सभी सॉल्यूशन में करवा देता हूँ, सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। जिस तरीके से जो भी जो स्टाफ है मुझे पेपर उपलब्ध करवाते हैं जिस तरीके से, तो उनको मैं बढ़िया तरीके से आंसर विथ आंसर आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि असीम तस्मिन समय गुया समीप आगत, तो सायकाल यानी जो सिंह है वो साय के समय गुफा में आता था, सायकाल यहाँ लिख देना, ठीक है। और वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते, तो सप्त भगिनी प्रदिशे, तो यहाँ हो जाएगा सप्त भगिनी प्रदिशे। तीसरा में के उपात जलोतरण आवरण, तो यह हो जाएगा उच्च वर्गीय, क्या हो जाएगा यहाँ उच्च वर्गीय, तो यहाँ आपको उच्च वर्गीय लिख लेना। उसके बाद है अगला कि वयम शिक्षिता अपि कथ माचरम, तो यहाँ हो जाएगा अशिक्षिता इव, यहाँ हो जाएगा अशिक्षिता, घ की बात कर रहा हूँ, अशिक्षिता इव, क्या हो जाएगा इव, ठीक है। ये हो गया आपका इसके पूर्ण वाक्य में आपको आंसर लिखने दें। नेक्स्ट क्या ले रखा है, मजुसात उचितानी संज्ञा पदानी सितवा लिखे, तो क्या पूछा है कि रिक्तान की पूर्णवृत्ति करनी और सही संज्ञा पद का प्रयोग करना है।
तो फर्स्ट की बात के की बात कर रहे हैं हम, के में आ जाएगा आपके वस्त्राणी। 17वें की बात करूँ, के में आ जाएगा वस्त्राणी। तो ये वस्त्राणी है, यहाँ हो जाएगा इसकी क में नद्या वस्त्राणी प्रक्षालयंती। ओके। दूसरे में हो जाएगा शालिनी, शालिनी हो जाएगा ख में। तीसरे में हो जाएगा आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट है विद्यार्थियों, ये महान गणितज्ञ थे। कौन थे? महान गणितज्ञ। और लास्ट में जो ग दे रखा है इसमें बघिनी प्रदेश, यह जो बघिनी प्रदेश है यानी ब्रह्मणाए बघिनी प्रदेश से समीचीन, ये हो गया इसका। जिस तरीके से मैंने एरो दिया है ना, इस तरीके से इसका सही हो जाएगा। ये इसके लिए हो जाएगा, ये फर्स्ट में हो जाएगा, ये थर्ड में हो जाएगा और ये सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क स्तंभे दत्त श्लोकसान ख स्तंभे सुमिलित कर, यानी सुमिलित करना कुल मिला के बात ये। ठीक है। 18 में जो हो जाएगा इसका जो इयम गनी ना हो जाएगा, ये आपका तीसरे में हो जाएगा छेव विज्ञानिकाना। और जो ख दे रखा है, ख आपका लास्ट हो जाएगा इयम संस्कृता नाम। और ग दे रखा है ये आपका ये सेकंड में हो जाएगा और घ दे रखा है ये फर्स्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देना, अपनी अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बढ़ा देना, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगी। और बाकी जो सब्जेक्ट के पेपर हैं, हिंदी से अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, वो सभी मैंने सॉल्यूशन कर दिया बेस्ट से बेस्ट तरीके से, आपको कहीं पर नहीं बताया जाएगा। तो वो देखिएगा। अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी वीडियो देखिएगा ध्यानपूर्वक, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है प्रश्न पत्रातिरिक्त पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिख देंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। क्या इस प्रश्न पत्र में नहीं हो? उसी के बाद चित्र दृष्टवा मंजूषात पदानी चतवारी वाक्यानि लिखे। आपको चित्र देखकर 4 वाक्य लिखने हैं। अब चित्र क्या देख रहा है? चित्र किसका देख रहा है? आप सभी को पता है ये जो एक लड़की है, लड़के के हाथ में धागा बांध रही, कोई बांध रही, तो इसका मतलब है कि ये आपका रक्षाबंधन है। क्या है? रक्षाबंधन। तो आप इस पर आपको कितनी लाइन लिखनी है? 4 लाइन। क्या लिखनी है? 4 लाइन लिखनी है। ओके। रक्षाबंधन पर आपको निम्न 4 लाइन तैयार करना है अपनी पासबुक से। ये अथवा में दे रखा है तो दोनों में से कोई एक करना है। या तो आप कहानी लिख देना, ठीक है, खनन करवाड़ी, और या फिर आपको जो पूछा है रक्षाबंधन के बारे में तो वो नियम तैयार करना है। उसके बाद 21वां है औद्योलिखिताना वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखे। इसमें आपको पूछा है कि घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए 21वां की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको ये जो है ना, ये जो लाइन रेखा दे रखी, लाइन वाक्य दे रखा है, इसको घटनाक्रम यानी सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा। ठीक है। ये रीअरेंज दे रखा है, आपको अरेंज करना है, इंग्लिश में कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ग लिखना है। ठीक है। तो मैं आपको सीधे ही लिख देता हूँ। यहाँ पहले में ग आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे में आपका ड आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका घ आ जाएगा, और उसके बाद आपका स आ जाएगा। स के बाद आपका हो जाएगा ख आ जाएगा, ख के बाद आपका ज आ जाएगा, ज के बाद आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? च। क्या हो जाएगा? च। और उसके बाद हो जाएगा आपका क। तो इस तरीके से यह आपका घटनाक्रम सही हो जाएगा, क्रम। ठीक है। जो ये ग दे रखा है ना, ग ये वाली रेखा ये सबसे पहले आएगी, यह सबसे, और उसके बाद सेकंड यह आ जाएगी, ड फर्स्ट ये आ जाएगी, सेकंड ये आ जाएगी, और स दे रखा है ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी, और घ सॉरी जो घ दे रखी है ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी, और जो स दे रखी है ये चौथे नंबर पर आ जाएगी। इस तरीके से जो मैंने बताया ना ये क्रम भाई, ये जो बताया है ये सही होगा। ठीक है। इस तरीके से आपको इसको क्रम लिख देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दे रखा 22वां, निम्नलिखित कोई भी 2 श्लोक भावार्थ हिंदी भाषा लिखित। क्या पूछा है कि कोई भी 2 श्लोक का भावार्थ है वो हिंदी भाषा में लिखना। 3 श्लोक दे रखे हैं तो कोई 2 के आपको हिंदी भाषा में लिख देने। तो विद्यार्थी ये आपको डिस्टर्ब करता होगा कि ये वाटरमार्क गवर्नमेंट वेबसाइट का ही है, क्योंकि उन्होंने ही ये पेपर जारी किया है तो गवर्नमेंट का ही है, तो इससे हटा नहीं सकते। ओके। तो ये जो पहला जो श्लोक है मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ कि यहाँ है कि चिंतनीय ही विपदाए आदवो प्रतिक्रिया न कुप खनन युक्त प्रदीप्ते वही ना ग्रह। तो ये जो दे रखा है ना विद्यार्थियों, इसका जो अर्थ होता है कि जो विपत्तियाँ आती है ना, विपत्तियाँ आने से पहले ही उनके जो निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए, और विपत्तियाँ आने के बाद किया गया जो उपाय उसी प्रकार बैठते हैं जिस प्रकार जो आग से घर जल जाने के बाद कुआं खोदना। ठीक है। तो ये इसका ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अगर एक बार समझ में आए तो 2 बार आप देखिएगा। उसके बाद अगला 23वां प्रश्न दे रखा है कि ग्रह शून्य सुता विना अथवा डिजी भारतम पाठ्य सार हिंदी भाषाया लिख। क्या दे रखा है कि ये पूछा है कि जो ये पाठ है ग्रह शून्य सुता विना या डिजी भारतम, दोनों में से किसी एक पर आपको इस पाठ का सार लिखना है। क्या लिखना है? पाठ का सार स्वभाषा यानी अपनी भाषा में लिखना है। अपनी भाषा कौन सी? हिंदी। ठीक है। हिंदी में लिखना है। ओके। तो ये आपका 24वां प्रश्न हो गया।
ठीक है। तो ये आपका 24वां प्रश्न आ गया। और एक जो विद्यार्थियों एक पेज और रह गया है, मैंने बताया नहीं, एक पेज 24वां में 23वां दो रहेगा, 24वां एक और प्रश्न रह गया आपका, लास्ट वाला जो इसके अंदर ऐड नहीं हुआ आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस पर विद्यार्थियों? अवकाश के लिए एप्लीकेशन इसमें आई थी, जो कि इसमें वो पेज गायब हो गया। तो ठीक है, तो अवकाश के ऊपर आपको 2 दिन का अवकाश लेने की जो प्रार्थना पत्र हैं वो आप तैयार कर लेना, ठीक है। जो इसके अंदर ऐड थी, जो कि मेरे मिस हो गई इसमें पीडीएफ, वो जो एक पेज था वो हट गया और किसी कारणवश। तो विद्यार्थी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अवकाश पर या और एक होती है टीसी पर, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर, दोनों पर आप एक प्रार्थना पत्र तैयार कर लेना अपने पासबुक से। ओके, तो ये था आपका संस्कृत विषय का विद्यार्थियों का पेपर, जो कि मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए तो विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आपको एग्जाम से पहले पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये सारे सब्जेक्ट के, बाकी भी मैंने सॉल्यूशन करवा दिए, तो इस चैनल पर मैंने डाल दिया, वह देखिएगा। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना, उसके बाद सारे वीडियो देखिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।